Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और सर्कुलेटरी सिस्टम के पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डज ओल्ड एंड डेड आरबीसी डिस्पोज, यानी कि पुराने और मरे हुए आरबीसी कहाँ डिस्पोज होते हैं या डिस्ट्रॉयड होते हैं। तो इसका ऑप्शन है स्प्लीन और सेकंड ऑप्शन है लीवर, थर्ड ऑप्शन है पेनक्रियाज और फोर्थ ऑप्शन है बोन मैरो। तो हमारा आंसर होगा इसका स्प्लीन। स्प्लीन को हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं क्योंकि आरबीसी 120 दिन के बाद अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद स्प्लीन में जाके डिस्पोज या डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इस कारण हम इसे ग्रेवयार्ड कहते हैं आरबीसी का। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल कॉर्पस एज। फर्स्ट ऑप्शन है लिम्फोसाइट, सेकेंड ऑप्शन है मोनोसाइट, थर्ड ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट और फोर्थ ऑप्शन है रेड ब्लड सेल यानी कि इरिथ्रोसाइट्स। तो इसका आंसर होगा बी यानी मोनोसाइट। मोनोसाइट एक ग्रैनुलोसाइट का पार्ट होता है, यानी कि एक ग्रैनुलोसाइट के दो पार्ट होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसका मोनोसाइट होता है जिसमें एक लार्ज इसेंट्रिकली न्यूक्लियस होता है जिस कारण ये लार्जेस्ट होता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इन बॉडी, मतलब मेन काम क्या है वाइट ब्लड सेल का हमारे बॉडी में। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। सेकेंड है हेल्प इन क्लोट और मोशन, फॉर मोशन, मतलब क्लोटिंग में इसका काम है। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ मोर आरबीसी, आरबीसी के मोर प्रोडक्शन में। और फोर्थ है फाइट फ्रॉम डिजीज इन बॉडी, यानी बीमारी से लड़ने में मदद करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा डी, यानी कि फाइट फ्रॉम डिजीज इन बॉडी। WBC इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर ऑफ द बॉडी बिकॉज ये हमारे बॉडी में जितने भी बाहर से आने वाले फॉरेन एलिमेंट्स या पार्टिकल होते हैं उनको रोकते हैं, जिस कारण हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन ये सब नहीं होता है और हम बीमार नहीं पड़ते हैं। इस कारण हम WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एड्स वायरस डिस्ट्रॉयड द, मतलब एड्स वायरस हमारे कौन से ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड है बेसोफिल्स, थर्ड है लिम्फोसाइट एंड फोर्थ है मोनोसाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स में दो टाइप के सेल होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो ये HIV वायरस होता है जिसके कारण एड्स होता है वो हमारे बॉडी के टी लिम्फोसाइट को अटैक करता है जिस कारण हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि लिम्फोसाइट हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लिम्फोसाइट। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय विच प्रोसेस गैसेस एंटर एंड रिलीज फ्रॉम द ब्लड। किस प्रक्रिया के कारण हमारे बॉडी में गैसेस आते हैं अंदर और रिलीज होते हैं ब्लड में। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड है डिफ्यूज़न, थर्ड है डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फोर्थ है ऑस्मोसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के कारण एल्वोली से के अंदर की एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तब श्वास नली द्वारा वायु बाहर से खींच ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ नेचुरल कोलॉइड। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा नेचुरल कोलॉइड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज शुगर, सेकेंड है ब्लड, थर्ड है सोडियम क्लोराइड और फोर्थ है यूरिया। तो इसमें से कौन सा नेचुरल क्लोराइड है। तो हमारा सही आंसर होगा ब्लड। ब्लड नेचुरल
कोलोइड है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में नेचुरली अवेलेबल होते हैं। और ग्लूकोज, शुगर, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ये सारे आर्टिफिशियल क्लोराइड हैं, कोलोइड हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, इन ब्लड हीमोग्लोबिन इज मिक्सचर ऑफ प्रोटीन इन विच फॉलोइंग इज फाउंड। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रोटीन का मिक्सचर है, जिसमें क्या पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकंड है सिल्वर, थर्ड है जिंक, फोर्थ है गोल्ड। तो इसका आंसर होगा आयरन। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द हाईएस्ट एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन अकर्स फॉर ऑप्शन ए फॉर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी फॉर नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर है फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बांधता है तो यह कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बनाता है, जिस कारण इसका कलर ब्राइट रेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमन ब्लड अपीयर रेड ड्यू टू। तो ऑप्शन ए है ड्यू टू मायोग्लोबिन, बी ड्यू टू हीमोग्लोबिन, सी ड्यू टू इम्यूनोग्लोबिन और डी ड्यू टू हेप्टोग्लोबिन। इसका सही आंसर होगा ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। एक हेल्दी ह्यूमन में ये 12 से 16 ग्राम होता है और ये इसका काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11th, ऑन ज्वाइंट यूरिक एसिड क्रिस्टल एक्यूमुलेशन इट कॉज्ड, मतलब हमारे ज्वाइंट पे यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हो जाता है, इसके कारण क्या होता है? तो ऑप्शन ए है गॉट, बी है कनेक्टिविटी, सी है ऑस्टियोपोरोसिस और डी है रिकेटस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गॉट। इसे गठिया कहते हैं। गठिया मेनली ओल्ड एज वाले लोगों को होता है। इसमें ज्वाइंट में यूरेट क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाता है। इसके कारण चलने में दिक्कत होता है। क्वेश्चन 12, इन विच लिविंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंबाइंड। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें किसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंबाइंड होते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है फिश, सेकंड है एम्फीबियंस, थर्ड है बर्ड्स एंड फोर्थ है मैमल्स। तो इसका सही आंसर होगा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इसलिए क्योंकि एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। इस कारण यहाँ वेंट्रिकल में जाके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त जाके मिल जाते हैं। इस कारण एम्फीबियंस को कभी भी फुली ऑक्सीजनेटेड यानी कि कभी भी शुद्ध रक्त नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी रीजन फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में कितने रीजन पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। और ये 3 रीजन हैं। फर्स्ट है सेरेब्रम और सेकंड है सेरेब्लम और थर्ड है ब्रेन स्टेम। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। इनमें कौन है जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है? तो
फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकेंड है टेस्टिस, थर्ड है पेनक्रियाज और फोर्थ है एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है और इससे एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट होता है जो कि ब्लड प्रेशर, लंग्स, ये सारे एक्टिविटी में काम करता है या उससे रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। तो ये जो दिए हुए हैं उसमें कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हेमोसाइनिन, सेकेंड है हीमो इरिथ्रिन, थर्ड है बी कैरोटीन और फोर्थ है हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 16, यूनिवर्सल डोनर आर दोज पर्सन विच हैव ब्लड। मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड ओ और फोर्थ है ए बी। तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, और ओ में होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी होता है। तो इसमें दोनों एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है, जिस कारण ये ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। मतलब ये सभी को ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन वन पेरेंट ग्रुप इज ए बी एंड ऑन अदर वन इज ओ, देन व्हाट इज पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ हिज डॉटर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी, सेकेंड ऑप्शन है ए और बी और ओ, थर्ड ऑप्शन है ए और ए बी और ओ, और फोर्थ ऑप्शन है ए और बी और ए बी और ओ, यानी कि चारों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट ए बी, सेकेंड ओ, थर्ड बी और फोर्थ है ए। तो इसका आंसर है ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप के लोग सभी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं, लेकिन ये ब्लड सिर्फ दे सकते हैं ए बी ग्रुप वाले को ही। क्वेश्चन नंबर 19, पर्सन विच हैव ब्लड ग्रुप ए बी, सच पर्सन डोनर ब्लड विच हैव ब्लड ग्रुप। तो देखिए उसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो इसका आंसर होगा ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग ए बी को ही दे सकते हैं और ये ले सकते हैं सभी से। क्वेश्चन नंबर 20, द जनरल और नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है 80/120 mmHg, सेकेंड है 90/140 mmHg, थर्ड है 120/160 mmHg और फोर्थ है 85/150 mmHg। तो इसका आंसर होगा 80/120। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इसी को बोलते हैं, और अगर इससे ज़्यादा हुआ तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, यानी कि ये हाइपरटेंशन। और अगर उस इतना 80/120 से कम हुआ तो वो होता है लो ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हाइपरटेंशन वर्ड यूज फॉर। तो उसके पहले वाले जैसा ही है ये क्वेश्चन। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है फॉर इंक्रीजिंग हार्ट बीट, सेकेंड है फॉर डिक्रीजिंग हार्ट बीट, थर्ड है फॉर डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर और फोर्थ है फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। तो इसका सही आंसर होगा फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के इंक्रीजमेंट को ही बोला जाता है। इसमें होता है हाई बीपी में ब्लड का फ्लो
जितना ब्लड वेसल से होना चाहिए उतना नहीं होता है, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। इस कारण ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता है, इस कारण हाई बीपी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इन एडल्ट मेल नो नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इज, तो एडल्ट में आरबीसी कितना पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 5.5 मिलियन, सेकेंड है 5 मिलियन, थर्ड है 4.5 मिलियन और फोर्थ है 4.4 मिलियन। तो इसका आंसर होगा 5 मिलियन। एक एडल्ट में आरबीसी काउंट होता है 5 मिलियन और आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़ का। इसके बाद ये अपने आप स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉयड हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इन ब्लड विच एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इज फाउंड, तो इसका हमारे ब्लड में कौन सा एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस पाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है जो हमारे ब्लड का थक्का ब्लड में जमने नहीं देता है, जब बॉडी के अंदर होता है तब। फर्स्ट ऑप्शन है फाइब्रिनोजिन, सेकेंड है हेपेरिन, थर्ड है थ्रोम्बिन और फोर्थ है ग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा हेपेरिन। ये एक सब्सटेंस है जो ब्लड को डाइल्यूटेड स्टेट में रखता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेट नहीं होने देता है, मतलब जमने नहीं देता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। इन ह्यूमन ब्लड नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज, एक ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 180/200 mg। इससे ज़्यादा हुआ तो हाइपरटेंशन होगा और अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हुआ तो फिर लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। द नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड शुगर इन पर 100 ml ब्लड इज, ब्लड शुगर का लेवल एक नॉर्मल में कितना होता है 100 ml ब्लड में? फर्स्ट ऑप्शन है 30 to 50 mg, सेकेंड है 50 to 30 mg, थर्ड है 80 to 100, फोर्थ है 120 to 140 mg। तो इसका आंसर होगा 80 to 100 mg। 100 ml में 80 से लेके 100 मिलीग्राम तक ब्लड शुगर होता है। क्वेश्चन नंबर 27। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का pH क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 7.2, सेकेंड है 7.8, थर्ड है 6.6 और फोर्थ है 7.4। तो इसका सही आंसर होगा 7.4। ह्यूमन ब्लड का pH वैल्यू 7.4 होता है, ये स्लाइटली बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 28। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन इज, फर्स्ट ऑप्शन है 1 लीटर, सेकेंड है 3 लीटर, थर्ड है 5 लीटर और फोर्थ है 7 लीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर। एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है ह्यूमन में 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड? फर्स्ट ऑप्शन है 45, सेकेंड है 50, थर्ड है 55 और फोर्थ है 60। इसका आंसर होगा 55। प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% में होता है और बाकी 45% में बाकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एनीमिया अकर्स ड्यू टू, एनीमिया किसके कारण होता है? इसका ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, थायमिन, थर्ड है फोलिक एसिड और फोर्थ है एओस्टिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोलिक एसिड। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक्स के कोई भी विषय की फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आप लोग पढ़ते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों में शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।